तो हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी बच्चे अभी तक क्लास नहीं किए हैं या पहला बार उनका क्लास ये है, तो हम उनको आज रिकमेंड करेंगे कि पहले वो जा करके इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो देखिए, जिसमें हम लोगों ने कैथोड रे क्या होता है और कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको मज़ा ना आए और फिर आप सर खुलाते हो कहेंगे क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो इसलिए आप पहले पुराना वाला वीडियो देखिए, ठीक ना, और फिर आप वीडियो ये करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैथोड रे की क्या क्या और प्रॉपर्टी होती हैं। और आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पे चेक किया गया या इलेक्ट्रॉन कहाँ से इलेक्ट्रॉन टर्म लाया गया, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, ये 3 पॉइंट हो गया था हम लोगों का। 4th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है 4th पॉइंट? 4th पॉइंट कर रहा है व्हेन ए स्मॉल पिन व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ ब्लेड्स ऑफ व्हील आर सेट इन मोशन दस द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल विच है मास एंड वेलोसिटी। अब इसका कहना क्या है? तो इनका कहना ये है कि जो कैथोड रे है जिन पार्टिकल से मिलके बना है वो पार्टिकल्स एक्चुअल में मैटर पार्टिकल्स हैं, या देखिए क्या टर्म बोल रहा है, मटेरियल पार्टिकल है। इसका मतलब क्या है? देखिए कोई भी मैटर जो है, ईंट ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, आप किसी भी मैटर को देखेंगे तो उसमें मास होता है। अगर आप इतना बड़ा सा ईंट उठा के किसी को मार दीजिए तो अगर हल्का फुल्का आदमी रहे तो गिर जाएगा। अरे नहीं गिर रहा तो इतना बड़ा पत्थर उठा लो, और अगर इतना बड़ा पत्थर उठा किसी को मार दे आदमी, अगर ज़्यादा तेज़ मार दिया तो हो सकता है 2-4 किलोमीटर जाके गिरेगा दूर, और अगर ज़्यादा तेज़ नहीं मारा तो उसका सर पहले फटेगा और फिर हो सकता है वो 2-4 कदम पीछे जाके गिर जाए। मतलब किसी भी मैटर के अंदर मास नाम की चीज़ होती ही होती है। और अगर हम बात करें तो किसी मैटर की, तो उसके अंदर वेलोसिटी भी है। जैसे हमारे अंदर मास भी है और हम लोग चलते हैं तो वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि जो कैथोड रे है वो जिस पार्टिकल से मिलके बना है वो एक्चुअल में मटेरियल पार्टिकल है। मतलब वो ऐसे पार्टिकल हैं जिसके अंदर मास भी है और वेलोसिटी भी है। अब कैथोड रे यहाँ से निकल के इस प्लेट तक जा रहा है तो वेलोसिटी तो है, ये तो हमको पता है कि जो भी चीज़ इस प्लेट से इस प्लेट जा रहा है उसके अंदर वेलोसिटी है, लेकिन उसके अंदर मास है। इस चीज़ को कैसे बताया गया? तो इसको हमने एक फिगर के थ्रू बताया है और समझाते हैं इसको। तो अभी मैं जो एग्जांपल आपको दिया हूँ, आप सोचिए आप हवा से किसी को फूंक करके क्या गिरा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो एयर है उसमें बहुत ज़्यादा मास नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पत्थर से, किसी बड़े से पत्थर से किसी को मार दीजिए तो गिर जाएगा। या हो सकता है आप बड़े से पत्थर से मार दिए तो लुढ़कते लुढ़कते 2-4 कदम घूमे पहले, या 2-4 किलोमीटर टर्न कर जाए। ऐसा आप फिल्मों में देखा होगा कि कोई हीरो है, एक फाइट मारता है, साउथ वाली फिल्म में देखा होगा, मारते हैं तो 20 बार 30 बार आदमी कल्टी मारते हुए फिर जाकर गिरता है, देखा होगा। तो एक्चुअल में वहाँ पे क्या है? तो वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि अगर आपके अंदर मास नाम की चीज़ है, मास है, तो आप क्या कर सकते हैं? मास है तो आप मैकेनिकल फोर्स क्रिएट कर सकते हैं, मास है तो आप मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे करके दिखाई गई है। आइए देखते हैं कैसे। थोड़ा सा आपको ज़्यादा बताना, थोड़ा सा ऊपर ऊपर न चला जाए। चलिए आइए इस फिगर को देखते हैं। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक हमने लिया है लाइट माइका व्हील, मतलब बहुत ही हल्का व्हील लिया गया। अब ये नहीं कि फैन का पंखी उठाना और बीच में सेट कर देना और कहना आप घूम नहीं रहा है, ये नहीं, अब इतना भी भारी नहीं ले लेना है। बहुत ही हल्के वेट वाला कोई हमने व्हील लिया और उसको ऐसे स्टैंड पर सेट कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या हो रहा है? अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है, ठीक ना। तो आप ये देखिए थोड़ा सा कि जब यहाँ से कैथोड रे निकलेंगे तो कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिल के बना है, आपको पता है कि हमने क्या बताया है, ये इलेक्ट्रॉन का बीम बताया है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो बीम है, ये कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर मास है और वेलोसिटी है। वेलोसिटी है तभी तो वो इस प्लेट से इस प्लेट तक जा रहा है, मूव कर रहा है यहाँ से वहाँ तक, तो इसका मतलब इसके अंदर वेलोसिटी है, स्पीड है।
और मास है, इस वजह से ये मैकेनिकल वर्क कर पा रहा है। अब ध्यान सुनिए, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये मूव करते हैं, चलते हैं, तो ये जाएंगे और इस व्हील के इस ये क्या कर सकते हैं, इस पंखी पे, ये जो इसका एक ये हमारा पंखी तो बोलेंगे, ये जो पंखी है इस पर जब ये टक्कर मारेगा ना, तो यहाँ पे अपने ये काइनेटिक एनर्जी को इसको प्रोवाइड करेगा, और जब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा तो ये व्हील घूमना शुरू करेगा। और ध्यान सुनिए, अगर इस पार्टिकल के अंदर मास नहीं होता तो ये कभी भी घूमता ही नहीं, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी भी मास पे डिपेंड करती है। अगर आपको फार्मूला पता हो काइनेटिक एनर्जी का तो आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv²। अगर मास जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। मतलब अगर कहीं किसी पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब वो मैकेनिकल वर्क करा सकता है। और देखिए, कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बने हैं उन्हीं पार्टिकल्स के टक्कर तो हो रहे हैं इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे जब टक्कर हो रहा है तो इस प्लेट घूमना शुरू कर दे रहा है, रोटेट होना शुरू हो जा रहा है। इसका मतलब इस जो कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, तभी ये इसको घुमा पा रहा है। कुछ पल्ले पड़ा? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैथोड रे जो है उनके पास मास भी है, जिन पार्टिकल से मिलकर बने हैं उन पार्टिकल के पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, ठीक ना। और अभी हम इस पे आगे बात करेंगे मास चार्ज बाय मास रेशियो पे, और वो भी चीज़ बताई गई है, तो करेंगे एक एक करके। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है तो देखते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन रे आर पास्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट्स। These are deflected towards the positive charged plate. It so that cathode ray carry negative charge, particles carrying negative charge called negatron by Thomson. और ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पूरा बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से समझा देते हैं। सुनिए, हमने आपसे बताया है कि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन के बीम को बोलते हैं, ये तो बात पता है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान सुनिए, हमने शुरू में ही बताया था आपको, कब जब पहला क्लास शुरू किया था, कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज ही होता है, ये कैसे पता चला? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो ये इस बात से पता चला। चलिए बताते हैं इसको। अब मैं एक फिगर आपको जो पहले दिखा चुका हूँ उसी फिगर को फिर से दिखाते हैं। इस फिगर को देखिए, इसमें देखिए आपको पता है कैथोड रे यहाँ से निकल के उधर जाएगा, और जब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इनका कहना है विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन का, कि जब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो सोचिए आप अप्लाई करने का मतलब, अब यहाँ बीच में नहीं अप्लाई कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा उसका गेम करेंगे। गेम क्या करेंगे, तो आप क्या करिए, इस एनोड को यहाँ लगा दीजिए, मतलब ये जो एनोड यहाँ लगा है इसको खिसका के यहाँ लगा दीजिए। तो मैं यहाँ देखिए लगा दे रहा हूँ, ऐसा समझ जाइएगा, ठीक ना। ये मत कहिए, कह देना कि यहाँ तो एनोड तो यहाँ लगा है, नहीं नहीं, इसको हमने खिसका के यहाँ लगा दिया। और ये जो कांच की ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये इसी साइज़ का है, बस एनोड हमने यहाँ लगा दिया। तो सोचिए अब ये हमने एनोड यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा कैथोड रे और यहाँ चिपक जाएगा, ख़त्म बात। मैं क्या कर रहा हूँ, इस एनोड को परफोरेटेड बना दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इस एनोड को परफोरेटेड बना दे रहा हूँ, मतलब इसमें छेद कर दे रहा हूँ, छेदी सिंह बना दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मान लीजिए इसे मैं छोटा छोटा छेद कर दिया, तो क्या होगा, तो कुछ कैथोड रे इस छेद को पार करके और वो बाहर निकलेंगे। इधर दिख रहा है कि थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये यहाँ से पार करके निकलेंगे और यहाँ से पार करके निकलेंगे। क्यों, तो कैथोड रे जो यहाँ से पार करके निकलेंगे, अब तो इधर एनोड नहीं है, एनोड यहीं ख़त्म हो गया, कैथोड ये है, अब इधर निकल रहे हैं। तो अब हमने यहाँ क्या किया है, ऊपर की तरफ यहाँ पे हमने प्लेट लगा दिया है, 2 प्लेट लगा दिया। एक प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, एक प्लेट है नेगेटिव प्लेट। और आपको पता है कि 2 प्लेट जो कि
चाइल्ड हैं या कह सकते हैं जो बैटरी से जुड़े हुए हैं और दोनों बहुत पास पास हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है। अगर आपने पढ़ा हो ये चीज़ तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप अभी जान लीजिए कि दो प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट बहुत पास पास लगे हैं, तो उन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब जो कैथोड रे इधर से निकल रहा है, अब उसको देखते हैं हम लोग। तो ये करता क्या है, तो कैथोड रे जो है ना ये टर्न कर जाता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है, तो कैथोड रे इधर से आ रहा था सीधे सीधे, और जैसे ही इसको यहाँ पे फील्ड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बारे में इसके ऊपर जब फील होने लगा इसके ऊपर, तो ये क्या करने लगा, अपने आप को टर्न करने लगा। और किधर टर्न कर रहा है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ खुद को टर्न कर रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है, तो ध्यान सुनिए। आपको पता है कि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, और इलेक्ट्रॉन का नेचर अगर पॉजिटिव होता तो ये कभी भी पॉजिटिव की तरफ नहीं भगता। अगर इसका नेचर निगेटिव है तभी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। इस बात से हमको पता चला कि ये जो कैथोड रे है ये जिन पार्टिकल से मिलके बना है, ये जिन पार्टिकल से मिलके बना है, ये पार्टिकल्स निगेटिव चार्ज है। कैसे चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। और इन्हीं निगेटिव चार्ज पार्टिकल को जे थॉमसन ने, ये कैथोड रे जिन निगेटिव पार्टिकल से बना है इसी को जे थॉमसन ने निगेट्रॉन बोला था। क्या बोला था, निगेट्रॉन। और ये हमने ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में बताए रखा है। और फिर आगे एक और साइंटिस्ट आए स्टोने, और उन्होंने कहा कि ये निगेट्रॉन बोलने के बजाय हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन आज हम लोग जानते हैं। बात समझ में आया। तो कैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर या निगेट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ये बात कहाँ से प्रूफ हुई, तो इसी एक्सपेरिमेंट से, इसी लाइन से प्रूफ हुई, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, हटा दें। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट क्या है, तो देखिए वही चीज़ें लिखा है यहाँ। देखिए दीज पार्टिकल्स, यहाँ देखिए दीज पार्टिकल्स कैरिंग निगेटिव चार्ज, जिसको निगेट्रॉन बोला गया बाय थॉमसन। क्लियर। और ये देखिए द नेम निगेट्रॉन वाज चेंज्ड टू इलेक्ट्रॉन, और कौन चेंज किया, स्टोन है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी जानने की चीज़ है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन टर्म उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने निगेट्रॉन टर्म दिया था। इलेक्ट्रॉन कौन बोला था, तो स्टोन ने, ठीक है ना। चलिए आते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या कहता है, तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट ये है, तो सुनिएगा। कह रहा है दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद मैटर, दे शो दैट कैथोड रेज possess kinetic energy which converted into heat energy when stopped by the matter। और ये मैं अभी बता के आया हूँ कि कैथोड रे जो है वो जिन पार्टिकल से मिलके बने हैं उन पार्टिकल्स के पास मास और वेलोसिटी है। इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है तो मैं देखिए मैं बताया हूँ ना कि काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, तो जो हमने व्हील रखा था वो व्हील घूमने लगा, उसके रास्ते में रखा तो व्हील घूमने लगा। लेकिन सोचिए व्हील नहीं रखते तो क्या होता। तो अगर आपने कैथोड रे को यह सुनिए, ये जो मैं फिगर अभी बनाया हूँ ऊपर इसके पहले, जिसमें कैथोड रे मुड़ रहा था पॉजिटिव की तरफ, ये वही वाला फिगर है, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से उतर गया था, ये फिगर है भी, मुझे बनाना पड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं। वही वाला फिगर है जो मैं इसके पहले वाला पॉइंट में समझाया हूँ, वही चीज़ है कि ये कैथोड रे ऐसे मुड़ रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोड़िए इसको, इस पॉइंट को देखते हैं। तो हमने कहा है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी से ये क्या करा सकता है, मैकेनिकल वर्क करा सकता है। तो मैकेनिकल वर्क कराया है, प्लेट को घुमा दिया है, प्लेट रोटेट होने लगी है, व्हील रोटेट होने लगा है। लेकिन सोचिए रोटेट हम न कराएं, मैकेनिकल वर्क न कराएं तो क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हम एनर्जी को ना ही ख़त्म कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
ना ही हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। कोई भी एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो हीट हो, किसी फॉर्म में एनर्जी है तो उस एनर्जी को हम लॉस नहीं कर पाते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, बस इतना सा होता है। तो सोचिए कैथोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो इस काइनेटिक एनर्जी की बात करें। अब सोचिए कैथोड रे कहीं पे जाकर टक्कर मारेगा तो क्या करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, मतलब लॉस नहीं करने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में चेंज होगी। और ये काइनेटिक एनर्जी अगर हमने कोई यूज नहीं किया, जैसे मान लीजिए कोई भी एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ही है, हम फैन को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो फैन चलता है। फैन चलता है मतलब मैकेनिकल वर्क हो रहा है, लेकिन फैन चलने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा एनर्जी हीट के फॉर्म में भी तो लॉस हो जाता है। फैन आप 4 घंटे चल गया तो टच करिए गर्म हो गया रहता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो एक तो मैकेनिकल वर्क में जा रहा है, पंखे को घुमाने में जा रहा है, और कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, या कह सकते हैं हम यूज नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए लॉस बोलते हैं, वो हीट में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ भी वही होगा, कैथोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज करना चाहें तो चेंज करें, लेकिन अगर हमने चेंज नहीं कर पाए तो क्या होगा, इधर अगर मान लीजिए यहाँ से कैथोड रे निकला और ये किसी मैटर पे टकरा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं है, क्या नहीं है, ये नहीं है, अद्दा यार मिट भी नहीं रहा है, लो हो गया। सुनिए, यहाँ से मान लीजिए कैथोड रे ऐसे निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे हमने केवल ये एनोड न लगा करके ऐसे छोड़ दिया है, मतलब एनोड से पहले ही अगर आप लगा दें कुछ, कोई भी स्क्रीन लगा दीजिए या कोई मैटर रख दीजिए, तो होगा क्या, तो कैथोड रे टकरा टकरा के ना इस पे, इस स्क्रीन पे टकरा टकरा करके ना हीट प्रोड्यूस कर देगा, और हीट प्रोड्यूस करेगा मतलब कि अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल सा है, कैथोड रे के पास पहले से कुछ एनर्जी होगी तभी ये हीट प्रोड्यूस किया है। तो कौन सी एनर्जी है आपको हमने पहले ही बता दिया है, कैथोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यही पॉइंट बस बताया है कि कैथोड रे जो है ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक ना, कब, जब ये किसी मैटर पे टकराएगा, किसी भी स्क्रीन पे टकराएगा, किसी मैटर पे टकराएगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। तो अगला पॉइंट कह रहा है दीज रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ये क्या मतलब है, तो फोटोग्राफिक प्लेट को ये चेंज कर सकता है। फोटोग्राफिक प्लेट को चेंज करने का मतलब, इफेक्ट करने का मतलब ये है, आपने टीवी देखा है, अगर आपने पुराने टीवी देखा हो तो आप देखिएगा उसमें पुराने टीवी में क्या होता था, ऐसे बड़ा सा टीवी रहता था और ऐसे पीछे की तरफ उसमें निकला होता था, मतलब चलो जो स्क्रीन होता है ना, उस स्क्रीन पे जो भी इमेज दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी रे की वजह से होता है। तो जो हमारा कैथोड रे है ना, उसी तरह से फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज बनाने में वर्क कर सकता है, उसको इफ़ेक्ट करता है। मतलब अगर आप उसको इमेज ऐसे दे देंगे, ऐसे प्रोवाइड कर देंगे कि कैथोड रे यहीं पे गिरे, तो इस तरह का इमेज बना सकता है ये, मतलब कि यहीं पे आके टकरा टकरा के चमक पैदा करेगा। मतलब कि कुल मिला जुला करके जो टेलीविज़न हम लोग देखते हैं, जो टीवी देखते हैं, उस पर जो इमेजेस दिखते हैं वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके कैथोड रे की तरह ही वर्क करते हैं, मतलब कैथोड रे भी उसी तरह का फंक्शन कर सकता है, ठीक है ना। फोटोग्राफिक प्लेट को इफ़ेक्ट करने का मतलब यही है कि वो इमेज बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। कि अगर हमारे पास कोई फोटोग्राफिक प्लेट है तो उस प्लेट में हर जगह नहीं, कुछ पार्टिकुलर जगह पे जितना उसको दिखाया जाएगा कि यहीं पे इसे स्ट्राइक करना है, तो वहाँ पे वो स्ट्राइक कर करके इमेज बनाने में वर्क करेगा। इस तरह से वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। आइए अगले पॉइंट पे देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो अगला पॉइंट कह रहा है कि कैथोड रे कैन पेनिट्रेट द थिन फॉयल ऑफ सॉलिड मटेरियल। मतलब अगर हम कैथोड रे को देखें तो ये बहुत ही पतले, बहुत ही थिन
चद्दर को, या कह सकते हैं कि किसी लेयर को, बहुत ही पतले लेयर को, कोई बहुत ही पतला लेयर है किसी भी मटेरियल का, इसको ये पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब इसको ये छेद करके उस साइड जा सकता है। अब ये नहीं कि इतना मोटा किसी मटेरियल का ले लिया लेयर और क्या पार करो अब तुम, नहीं, तो ऐसे नहीं पेनिट्रेट कर पाएगा। जो लेयर होगी हमारी, जो स्क्रीन होगा, बहुत ही थिन होना चाहिए। अगर बहुत ही थिन स्क्रीन है किसी भी मटेरियल का, तो कैथोड रे हमारा उसको पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, तो कैथोड रे कैन आयनाइज द गैसेस थ्रू विच दे पास। अब देखिए क्या कह रहा है कि कैथोड रे गैसेस को आयनाइज करता है या कर सकता है जिस गैस से ये पास होगा, और ये मैं बात पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब सोचिए, जो हमने अभी आपको फिगर बना के दिखाया था, उस फिगर में हमने आपको एक चीज़ बताया है। फिगर देखिए वो वाला, इस फिगर को देखिए, हमने कहा ना इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। अब सोचिए काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज है, 10,000 वोल्ट है, मतलब इस चैम्बर में कहीं भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इतना तेज़ी से भागेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है इतना तेज़ी से इधर भागेगा। अब सोचिए, एक तो गैस जो यहाँ पे वो आयनाइज हो गए, इसके आयनाइज होने का रीज़न क्या था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट होना। अब सोचिए अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो ये जहाँ से ऐसे गुजरेगा, ये कहीं से, अब इस पूरे बीम की बात कर रहा हूँ मैं, अब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं से गुजरेगा, तो क्या ये नहीं आयनाइज करेगा गैस को? ये भी आयनाइज करेगा, क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हमने बताया होगा या नहीं बताया होगा, आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए, गैस को आयनाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। आपने पढ़ा होगा शायद कि किसी एटम के अंदर, आपने एक चीज़ सुन लीजिए, पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, एटम के अंदर न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ का एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक ना। और एक चीज़ आपने ये जानते होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके इस एटम को छोड़ भी देते हैं, तभी तो ये आयन बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th में कि अगर हम हाइड्रोजन एटम को ले लें, हाइड्रोजन एटम को, यहाँ पे प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ध्यान सुनिए, हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम को जब आप एनर्जी देंगे ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो ये पहले हाइड्रोजन ऐसे लिखते थे, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो हम लिखते थे H+ और एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन निकाला क्यों? क्योंकि इसने एनर्जी पाया। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाया इसलिए छोड़ के भाग गया इस एटम को, तो हाइड्रोजन आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन बन गया। तो इस तरह से आयनाइजेशन होता है। किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को आयनाइज करने के लिए बस एनर्जी दे दीजिए। और अभी आपने पढ़ा है कि जो हमारा कैथोड रे है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो जब ये किसी गैस मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो उस गैस मॉलिक्यूल को एनर्जी नहीं देंगे। अब खूब तेज दौड़े जा रहा है और कोई आदमी खूब खड़ा है आराम से, और जैसे आप टक्कर मारेंगे उसको एनर्जी नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा एक आदमी खूब आराम से खड़ा है और अब बाइक 80 की स्पीड में लाइए, उसको ठोक दीजिए, इतना एनर्जी पा जाएगा कि वो 2-4 किलोमीटर दूर ज़्यादा गिरता है। क्यों? तो एनर्जी उसको मिलेगा। जैसे ही ये कोलाइड करेगा, जैसे ही ये उस किसी भी गैस के मॉलिक्यूल से टक्कर खाएगा तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और वो गैस के मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे। मतलब कैथोड रेज किसी भी गैस को आयनाइज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट हो गया। तो आइए आगे चलते हैं। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है हमारा? तो सबसे लास्ट पॉइंट यही है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस पर कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप बहुत ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि नेचर ऑफ कैथोड रेज, नेचर ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कैथोड एंड गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम
कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है सुनिए, इसमें कहना ये है कि जो ये इलेक्ट्रोड है ना, ये कैथोड है, ये एनोड है, इस इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है, इस एनोड का हो चाहे इस कैथोड का हो, दोनों की बात कर रहे हैं हम। यहाँ तो कैथोड लिखा है लेकिन दोनों की बात हो रही है। कैथोड का मटेरियल क्या है, उसका नेचर क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये कैथोड आपने मन करे तो आप लेड का ले लीजिए, मन करे तो आप कॉपर का ले लीजिए, मन करे तो आप प्लेटिनम का ले लीजिए, किसी भी मटेरियल का आप कैथोड ले लीजिए, एनोड ले लीजिए, कैथोड रे बनना है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, मतलब कैथोड रे के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बनेगा ही। या इस चैम्बर में आपने कौन सी गैस भर रखा है, इस चैम्बर में, ये गैस पे भी डिपेंड नहीं करता है। कैथोड रे यहाँ भी बनेगा। आपका मन हो तो हीलियम गैस भरिए, मन करे तो हाइड्रोजन गैस भरिए, मन करे तो CO2 भर दीजिए, कोई भी गैस भर सकते हैं आप। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे कह सकते हैं गलत कराने के लिए क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये किस मटेरियल के बने हैं, किस मेटल के बने हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कैथोड रे बनेगा, कौन सी गैस इसमें भर रखा है हमने उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, तब भी कैथोड रे बनेगा, ठीक है ना। और जब हम आगे बात करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी में, या कह सकते हैं एनोड रे बोलते हैं उसको, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि वहाँ पे गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, बट कैथोड रे नहीं डिपेंड करता है। तो वो आगे की बात है, आगे बात करेंगे। ये पॉइंट बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक ना, क्लियर ना। तो गैस पर डिपेंड नहीं करता है जो कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब में भरा है, या इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना है, ठीक है। फटाक से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। हो गया, चलिए। तो हमारा हो गया कैथोड रे। तो कैथोड रे ख़त्म हो गया और आज की क्लास भी ख़त्म हो गई। आज बस इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो आगे बात करेंगे E/m के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, और ये बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता ये निकला कैसे, ठीक ना। तो टेंशन नहीं लीजिए, अगर आप यहाँ हैं तो केमिस्ट्री का आपको C भी नहीं पता है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सब समझ में आ जाएगा। आगे की हम क्लास नेक्स्ट डे करते हैं, तब तक के लिए आज इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।